नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईटीआई का दोस्तों जो इस बार पेपर होने जा रहा है वेल्डर ट्रेड फर्स्ट ईयर का, तो इनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों का निम्मी की तरफ से दिया गया ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है वही है, और इससे आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम टू सेम यही एग्जाम पैटर्न आपको आपके सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। टोटल पेपर जो होगा दोस्तों 150 नंबर का आपके पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। सीटीएस मतलब हो गया आपका क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि आईटीआई वालों के लिए है। वेल्डर ट्रेड फर्स्ट ईयर वालों के लिए आपको एग्जाम डेट और टाइम सब कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं रहेगा, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने रहते हैं, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन पूरा करके आइएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि विच इज फॉलोइंग इंजरी इज कॉमन इन गैस वेल्डिंग। निम्न में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है। तो यानी कि कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आमतौर पर होती रहती है। तो देखिए तो ये रहता है दोस्तों आपका कि बर्स्ट ड्यू टू फ्लेम, फ्लेम के कारण जलना, ये दोस्तों गैस वेल्डिंग में आम बात है। ठीक, तो यहाँ पर पहले का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन करें, विच इज द ट्रीटमेंट गिवन टू ए पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट। मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। तो देखिए मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को जो उपचार दिया जाता है वो रहता है फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित होता है तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच इज टू वियर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन सीट। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। देखिए दोस्तों पतली चादर को संभालने के लिए हम लोग जो सुरक्षा उपकरण यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों हैंड ग्लव्स। ठीक, पतली चादर को हैंडलिंग विथ थिन सीट, तो हाथ के दस्ताने हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पतली चादर संभालने के लिए हम लोग कौन सी सुरक्षा यूज करते हैं, तो हम लोग हाथ के दस्ताने यूज करते हैं, ताकि जो पतले चादर होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और जब हम लोग दस्ताना पहन लेंगे हाथ में तो हमारा हाथ कटेगा नहीं, इसलिए पतली चादरों को संभालने के लिए हम लोग हाथ के दस्ताने हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्डिंग वाई शुड ए वेल्डर यूनिफॉर्म टू फ्री ऑफ ऑयल और ग्रीस वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए। तो देखिए वेल्डिंग करते समय वेल्डर की जो वर्दी यानी कि जो वो कपड़ा पहना रहता है वह ऑयल और ग्रीस नहीं उसमें होना चाहिए। तो ऐसा क्यों रहना चाहिए, तो यानी कि ऐसा साफ सुथरा कपड़ा क्यों होना चाहिए, या वर्दी जो होना चाहिए ऑयल या ग्रीस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। वो रहता है दोस्तों टू अवॉइड कैचिंग ऑफ फायर, यानी कि आग पकड़ने से बचने के लिए उसमें जो वेल्डर के कपड़े होते हैं वह वर्दी में ऑयल या ग्रीस नहीं होने चाहिए, वह ऑयल और ग्रीस मुक्त होने चाहिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फेस यूनिफॉर्म अल्ट्रा वायलेट रेज वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम लोग करते हैं हैंड शील्ड का प्रयोग। तो हैंड शील्ड का प्रयोग हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए करते हैं। तो देखे होंगे जब भी कोई वेल्डर होता है वो अपने आँख के सामने मुखौटा घत लाता है तो वो रहता है दोस्तों हैंड शील्ड। तो हैंड शील्ड वो अपने फेस के सामने रख लेता है और जो इससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उससे उसके चेहरे पर नहीं जा पाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों आपका फाइलिंग। तो फाइलिंग के माध्यम से दोस्तों हम लोग बर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालना है तो उसके लिए हम लोग फाइलिंग करते हैं। ठीक, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, विच टूल इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग हार्ड मेटल्स।
गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, वो हम लोगों का रहता है चिमटा। तो चिमटे के माध्यम से हम लोग गर्म धातुओं को पकड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन करें, विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट्स इनटू द हैंडल फॉर इट रिजिडिटी। तो हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है? तो ये जो रहता है दोस्तों, ये रहता है आपका वेज, यानी कि किनारा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन करें, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप, क्लैंप का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो क्लैंप इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये किस तरह दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा होगा सी की तरह। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इस तरह से आपको सी की तरह लग रहा है। तो अगर ये सी की तरह लग रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी क्लैंप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच फाइल इज हैविंग इट्स विड्थ पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई एक समानांतर होती है? तो देखिए जिस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं हैंड फाइल। तो हैंड फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल रिगिडली। हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? तो देखिए हथौड़े का जो हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है वह रहता है दोस्तों आपका आई होल। तो आई होल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर, व्हाट हैपेंड इफ बेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड। अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए अगर बेंच वाइस को हम लोग कड़ा कर दें तो यहाँ पर होता क्या है कि जो स्पिंडल होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो स्पिंडल डैमेज्ड हो जाएगा अगर बेंच वाइस को हम लोग ज़्यादा टाइट कस देते हैं तो। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच टूल इज टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड। वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं दोस्तों, वो हम लोगों का रहता है चिपिंग हैमर। ठीक। तो वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वो हमारा रहता है चिपिंग हैमर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार का नाम बताना है। तो ये कौन सा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिखाया गया है? तो ये दोस्तों आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत या बिजली का झटका। तो विद्युत का झटका या बिजली का झटका का यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का है, व्हाट एक्शन टेक्स इफ सीवियर ब्लीडिंग। गंभीर रक्तस्राव होने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी गंभीर रक्तस्राव हो तो हमें घाव पर दबाव डालना चाहिए, जिससे क्या हो कि रक्तस्राव जो खून का बहाव है वह रुक जाए। तो जहाँ से खून निकल रहा है उसको उस घाव को हमको दबा देना चाहिए ताकि जो रक्तस्राव है वह रुक जाए। ठीक। तो घाव पर दबाव डालेंगे, इससे क्या होगा? गंभीर रक्तस्राव नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ द गैस सिलेंडर आर केप्ट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं? तो देखिए वर्कशॉप में गैस सिलेंडर जो रखे जाते हैं दोस्तों, वह रखे जाते हैं आपके वर्टिकल पोजीशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखे जाते हैं। तो 16 का यहाँ पर दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेल्डिंग टार्च। तो वेल्डिंग टार्च का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों वेल्डिंग टार्च का प्रयोग हम लोग करते हैं मिक्सिंग द गैस, गैसों को मिलाने के लिए हम लोग वेल्डिंग टार्च का प्रयोग करते हैं। तो 17 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हीट। हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए हीट के आधार पर जो वेल्डिंग प्रोसेस होती हैं यह दोस्तों आपका होता है 3 प्रकार का। ठीक। तो यहाँ पर दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर दूसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का दूसरा। 19 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OAW। OAW का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो OAW का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर थिकर प्लेट। मोटी प्लेट के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मोटी प्लेटों को जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारा रहता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो 20 का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर A3 हो जाएगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो मोटी प्लेट के लिए हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो कुछ भी है ये आपके निम्मी के द्वारा दिया हुआ आंसर है।
ठीक। और अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको यही लगाना है। अगर आप इसमें संशोधन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि निम्मी सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिया हुआ आंसर सही मानता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज ए स्लो वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धीमी वेल्डिंग है? तो दोस्तों जो प्रक्रिया यहाँ पर धीमी वेल्डिंग है वह है आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग आपका एक धीमी प्रक्रिया वेल्डिंग है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए। ये जो दोस्तों सिंबल ए दर्शाया गया है यह किस प्रकार का सिंबल है? तो दोस्तों ये जो सिंबल आपको दर्शाया गया है यह आपका सिंगल वी बट वेल्ड का फिगर दिया गया है। तो सिंगल वी बट वेल्ड का ये दोस्तों आपको फिगर है, याद करिएगा, सिंगल वी बट वेल्ड। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर सिंबल सो इन डी। अब फिगर डी में दोस्तों ये जो सिंबल दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों है ये आपका कहलाता है फ्लैट वी बेल्ट वेल्ड विथ बैकिंग रन, फ्लैश या फ्लश वी बट बेल्ट बैकिंग रन के साथ, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इफ टू मेंबर वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाए तो ज्वाइंट का नाम क्या होगा? तो ये जो ज्वाइंट रहेगा दोस्तों ये आपका कहलाएगा बट ज्वाइंट, ठीक। तो बट ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जिनको भी यह पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये जो आईटीआई का एनसीवीटी ग्रुप है आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। या फिर दोस्तों आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक। या फिर दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से यहाँ पर जो लिखा है इस नाम से वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का मिल जाएगा लिंक, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रिजल्ट सब कुछ वहाँ पर, और नए नए जो वैकेंसी आती हैं आईटीआई बेस पर सभी अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विच अमंग द ज्वाइंट आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। कौन सा ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं वो रहता है दोस्तों आपका टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप। रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए रूट गैप स्थापित करने का जो उद्देश्य है ये रहता है दोस्तों आपका टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए हम लोग रूट गैप को स्थापित करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मार्क एज पार्ट एक्स ऑफ ए पोर्टेबल कटिंग मशीन। पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग के रूप में क्या चिन्हित है? यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपको वर्टिकल कंट्रोल। तो लंबवत नियंत्रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स सो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम बताना है। तो देखिए ये जो ब्लो पाइप एक्स भाग है ये दोस्तों आपका कहलाता है ऑक्सीजन कटिंग लीवर। तो ऑक्सीजन कटिंग लीवर के दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है ये दर्शाया गया है, तो ऑक्सीजन कटिंग लीवर हो जाएगा। विच नोजल सो इन फिगर रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल। देखिए यहाँ पर कई सारे नोजल हैं, इसमें ये बताना है कि कौन बदलने योग्य है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ये बदलने योग्य है, ठीक। बाकी और सब सही है। बाकी ये जो डी वाला है ये खराब हो चुका है तो इस नोजल को प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है विच टूल इज यूज्ड टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए कुछ उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए सिलेंडर वाल्व को अगर वो खोलना है तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह स्पिंडल की का प्रयोग करते हैं। तो स्पिंडल की के माध्यम से हम लोग सिलेंडर वाल्व को खोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच हैंड टूल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेसिव अडहेरिंग स्लैग आफ्टर गैस कटिंग। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए जो हम लोग हैंड टूल यूज करते हैं वह रहता है हमारा चीजल। तो चीजल ही हो जाएगा, यानी कि छेनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवेट सो इन फिगर। फिगर में दोस्तों ये जो आपको रिवेट दिखाया गया है इस रिवेट का नाम बताना है। तो ये जो रिवेट दिखाया गया है दोस्तों तो ये आपका कहलाता है स्नैप हेड। तो इस स्नैप हेड रिवेट का ये फिगर दिया गया है, ठीक। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्डरिंग कैन बी क्लासिफाइड। जो सोल्डरिंग होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों जो सोल्डरिंग होते हैं यह आपके होते हैं
दो प्रकार के। ठीक, तो 33 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन शो इन फिगर। चित्र में किस प्रकार के मशीन को दर्शाया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो मशीन दर्शाया गया है आपको, ये आपका कहलाता है दोस्तों ग्रूविंग मशीन है ये। ठीक, तो ग्रूविंग मशीन का दोस्तों ये आपको फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का 3। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच टाइप ऑफ ज्वाइंट आर यूज्ड इन सीट मेटल वर्क। सीट धातु को काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है इनका कि सीट मेटल वर्क में हम लोग किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सीट मेटल वर्क में हम लोग दोस्तों जो ज्वाइंट यूज करते हैं वह हम लोगों का रहता है दोस्तों रिवेटेड ज्वाइंट। तो सीट मेटल में हम लोग ज़्यादातर रिवेटेड ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द वोल्टेज शो इन फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको वोल्टेज का फिगर दिखाया गया है, वोल्टेज का नाम बताना है किस प्रकार का वोल्टेज है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ओपन सर्किट। ठीक, तो ओपन सर्किट का दोस्तों ये फिगर दिया गया है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत का अच्छा सुचालक है तो वो है आपका कॉपर। कॉपर क्या होता है दोस्तों, विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक, बाकी ये लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, ये सब दोस्तों विद्युत के कुचालक होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन विच वन इज इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका रबर। ये इंसुलेटर मतलब होता है आपका कुचालक। तो कुचालक कौन सा है, तो रबर कुचालक है, यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। बाकी तांबा, कार्बन और एल्युमिनियम इन सबसे धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसलिए इंसुलेटर कौन सा है, तो वह रबर है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार हैं वह हैं आपके फंडामेंटल एंड डिराइव। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 क्वेश्चन के बाद अब आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी तरह एग्जाम में 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों अभी 6 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए दोस्तों इकाइयों की प्रणाली कितनी होती है। तो एक मौलिक होता है और एक व्युत्पन्न होता है। मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, मूलभूत जो इकाइयाँ होती हैं ये होता है तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये आपका मूलभूत इकाइयाँ हैं। बाकी इसमें अगर देखेंगे तो आयतन मूलभूत इकाई नहीं है, इसमें क्षेत्रफल नहीं है और इसमें दबाव नहीं है और आयतन नहीं है। ठीक, जबकि लंबाई, द्रव्यमान और समय इसमें तीनों मूलभूत इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पर आपका यही दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमकेएस सिस्टम में एम किसको बताता है। तो एम बताता है दोस्तों आपका मीटर को। ठीक, तो मीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीटर। 42 नंबर क्वेश्चन करें हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 इंच में 25.4 सेंटीमीटर होता है। तो mm में बदलेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर 42 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25.4 mm। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि देखिए 1 इंच की बात करेगा, 1 इंच में होता है 2.54 ये सेंटीमीटर। और इसी को अगर 1 इंच में अगर हम लोग इसको mm में बदलेंगे तो ये 25.4 mm हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गए दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या होता है। तो 529 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो होता है 23। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है तो इसको यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो 45.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाया गया सामग्री का प्रतीक बताना है। तो ये दोस्तों किसका है। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है वाटर का सिंबल। आप लोग दर्शाए भी होंगे, कोई फिगर अगर आप लोग साइंस में बनाए होंगे तो इसी तरह दर्शाए भी होंगे। तो ये आपका दोस्तों किसका फिगर है, सिंबल है। तो ये आपका पानी का सिंबल है। ये दोस्तों किसका है। तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये
इसी तरह से आपका रहता है ये वुड यानी कि लकड़ी की तरह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये रह जाएगा आपका वुड यानी कि लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको फिगर दिखाया गया उपकरण या इंस्ट्रूमेंट का कौन सा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे मैथ में, तो मैथ में यूज़ किए होंगे। तो ये है आपका किसका, तो ये आपका है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टर यानी कि चांदा। तो इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा चांदा। तो 47 का इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में सेट स्क्वायर का नाम बताइए। ये जो आपका है तो ये कौन सा सेट स्क्वायर है, तो ये दोस्तों है आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर का ये फिगर दिया गया है। अब देखिए कंपास यूज्ड टू ड्रा फार, कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए करते हैं, तो दोस्तों देखिए जो कंपास का यूज करते हैं हम लोग, ये करते हैं हम लोग वृत्त को खींचने के लिए। तो कंपास के माध्यम से हम लोग वृत्त खींचते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कर विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट। तो देखिए हम लोग जब भी दोस्तों टाइटल ब्लॉक लिखते हैं वह राइट साइड में और सबसे नीचे लिखते हैं। तो राइट साइड में सबसे नीचे कहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर टाइटल ब्लॉक है राइट साइड में सबसे नीचे। तो यही आंसर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी और सब में देखिए ये ऊपर दिया है, तो ये साइड में दिया है लेफ्ट साइड, ये राइट, ये भी लेफ्ट साइड दिया है, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है टू बी इन ए जॉब आर वर्क इट, नौकरी या काम में होना क्या है। तो देखिए नौकरी या काम में होना जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय यानी कि रोजगार। दूसरा क्वेश्चन है द एबिलिटी टू डू इज, किसको करने की क्षमता है, तो किसी काम को करने की क्षमता जो होती है दोस्तों ये है आपका स्किल। तो यहाँ पर हो जाएगा स्किल आपका करेक्ट आंसर। कौशल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल यानी कि स्किल वाला। तो 52 के यहाँ पर दोस्तों तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का है ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंड सेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा जो रहता है वह रहता है दोस्तों ग्रो चेंज एंड लर्न, बढ़ो बदलो और सीखो मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ने बदलने और सीखने को तैयार रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, तो 5 वर्षों में जो पुरानी हो गई हैं वो रहता है दोस्तों आपका एसटीडी बूथ। तो एसटीडी बूथ दोस्तों जो नौकरियां हैं ये पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ठीक, अब इसको आपको कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 21 सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो ये रहता है दोस्तों आपका इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों नैतिकता का अर्थ होता है आपका डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि तय करें कि मानव आचरणों के लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा A1 वाला। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नैतिकता का अर्थ। वैल्यूज आर, मान क्या हैं, तो ये दोस्तों देखिए जो मान होते हैं ये होता है कि मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं जो वैल्यू होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो संविधान है उसके सिद्धांतों और उद्देश्यों को आपको प्रस्तावना में या प्रियम्बल में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर 58 का तीसरा करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानना है यहाँ पर। तो अनुचित पद कौन सा है यहाँ पर, तो ग्रीन पोल्यूशन हरित प्रदूषण ये आपका अनुचित है। बाकी जल प्रदूषण, एयर प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये आपके प्रदूषण हैं, जबकि हरित प्रदूषण ऐसा कोई प्रदूषण नहीं है। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स आर नो रिलीजन आर रिलेटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्म या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेलुलर देश कौन सा है, इसको कौन सा देश कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों सेलुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे।
विच इज मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं ये होते हैं दोस्तों आपके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। तो 61 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्विंग स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी से शुरू हुई थी। 63 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड स्किल क्या है, कठिन कौशल क्या है? ये दोस्तों देखिए, जो कठिन कौशल है यह आपका है कि 60 WPM टाइपिंग स्पीड, यह आपका यानी कि 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, यह आपका दोस्तों कठिन कौशल, यह हार्ड स्किल है। ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन है, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जानना चाहिए, यानी कि नो योर सेल्फ, अपने को जाने। टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो टाइम मैनेजमेंट है यह है आपका कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपने कार्य को समय से पूरा करना ही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए, तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है? तो देखिए, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है यह कहलाता है दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो देखिए, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है कि अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 69 नंबर क्वेश्चन है, चूज यू सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, विच एनिमल डू यू लाइक, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विच एनिमल डू यू लाइक, यानी कि आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, कभी भी जब हम लोग नाम लिखते हैं तो दो नामों के बीच में कामा लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कामा लग जाएगा। अगर 3 हैं तो 2 के बीच में कामा और लास्ट से पहले वाले में एंड लगता है। ठीक, तो यहाँ पर कामा किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 71 नंबर का, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ यू हैव बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 71 का कि वेरी वेल एंड यू। 72 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, जब घटना घटित होगी तो यहाँ पर क्या होगा? तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि एट 10:30 लास्ट नाइट। 73 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर लर्नड, तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। 74 नंबर क्वेश्चन है, करिकुलम वीटे इज आल्सो नोन एज, तो करिकुलम वीटे को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं रिज्यूम के नाम से। तो करिकुलम वीटे को हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।